डायरेक्टर धर्मराज हर्षित और उल्लसित है। हमारे दो भाई ब्रदर अजीब की स्वागत पाए जाने पर उनका पुरोहिताभिषेक होगा। उपयाजक के रूप में ये पवित्र आत्मा की शक्ति से विभूषित होकर धर्माध्यक्ष और उनके पुरोहितों की सहायता करेंगे तथा वेदी के सेवक बनकर ये सुसमाचार पढ़कर सुनाएंगे, बलिदान की सामग्री तैयार करेंगे तथा विश्वासियों को परम प्रसाद प्रदान करेंगे। धर्माध्यक्ष की आज्ञा से विश्वासियों और अविश्वासियों को प्रवचन देंगे और धर्म शिक्षा देंगे, बपतिस्मा प्रदान करेंगे, विवाह संस्कार में पुरोहित के सहायक बनेंगे और विवाह को आशीष देंगे, मरने वालों को दिव्य संबल प्रदान करेंगे और दफन की धर्म विधि संपन्न करेंगे। आइए हम उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि ये दोनों प्रभु की दासवारी में योग्य और विश्वसनीय सेवक बने रहें। आज की धर्म विधि अति माननीय बिशप थियोडोर मास्करेनस एफएक्स के द्वारा संपन्न की जाएगी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहकार्य आप सबों को पुरोहित भाइयों, सिस्टरगण, हमारे सेमिनेरियंस, भाइयों और बहनों, बच्चे बच्चियों और विशेष करके अजीब और जेवियर, कई सालों की पढ़ाई करने के बाद आप लोग पुरोहिताई के और नजदीक पहुंचे। आज के अभिषेक में आप पुरोहित नहीं बनेंगे, लेकिन पुरोहिताई के रास्ते पे निश्चय आगे बढ़ेंगे और उपयाजक बनने का मतलब ये होता है विशेष करके पुरोहितों की सहायता करना, संस्कारों में, रीति विधियों में, हमारे गिरजाघरों की संभाल करने और इस बुलाहट में जो पुरोहिताई की बुलाहट है, उस रास्ते पे आप लोग यहां तक पहुंचे तो प्रभु को हम धन्यवाद कि प्रभु ने हम पे डायसिस पे, उड़पानी के बल्ली पे, चंदुआ के बल्ली पे विशेष करके आशीष बरसाया। जैसे आप लोगों की सेवा में लगेंगे, क्योंकि विशेष करके उपयाजक की सेवा एक लोगों की पुरोहित जैसा सेवा करने के लिए तैयार है और इस सेवा में हमारे प्रभु से प्रार्थना है कि आप लोगों को ये वो साथ रहे, आप लोगों को आगे बढ़ाए और आप लोगों को अपने हाथ में लेके आए। ये दोनों हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उनको और मजबूत बनाए
कि आगे चलते चलते पूरे उत्साह के साथ लोगों का प्यार, लोगों का प्रेम, प्रभु का प्रेम और सेवा करने सीखते हैं। हम पापी हैं, हमारे पापों की याद करते हुए दया याचना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। ईश्वर, तूने आदेश दिया है कि तेरी कलीसिया के परिवार अपनी सेवा करने नहीं बल्कि अपने भाइयों बहनों की सेवा करने के लिए बुलाए हैं। जिन सेवकों को जेवियर सुरीन और अजीत बत्रा को तो आज उपयाजक के पद के लिए चुन लेगा,
वह प्रेरित कार्यों में सफल, परिचर्यों में विनम्र और प्रार्थना में लीन करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, राजा का पहला ग्रंथ। गिबेयोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने अपने सेवक को उनके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा ही, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का
शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता। सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उनसे कहा, तुमने मुझसे यह मांगा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि प्रदान करूंगा कि तुम्हारे समान ना तो कोई पहले था और न बाद में कभी कोई होगा। प्रभु की वाणी। प्रेरित चरित्र। पौलुस और बरनबास लिस्त्रा और इकोनिया होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को धारस देते थे और यह करते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। प्रभु की वाणी।
के साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल लेता है। जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है, जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियों फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा का पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, सिस्टरगण, अजीत और से लंबे सफर के बाद आप लोग यहाँ पहुंचे और हमने चुन चुन के एक छोटा सा गिरजाघर चुना है। इसका कई मतलब है। एक तो डावना के लोगों की उदारता है कि हमारे पास भी ये कोऑर्डिनेशन हो जाए, लेकिन दूसरा, जब मैंने हाँ बोला था बस 19 को, और एक सोच भी थी जो आज के सभी प्रार्थनाएं में, उद्घाटन की प्रार्थना में, उसके बाद जितने भी संकल्प करते हैं उसमें आएगा। कलीसिया में आप लोगों को सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा देने के लिए बनाया। और एक छोटा सा गांव हमें एक चिन्ह होता है कि हमारी जिंदगी प्रभु के सामने कितनी छोटी होती है। पहले पाठ में राजा सोलोमन प्रार्थना करता है, उसको प्रभु बोलता है जो चाहिए मांगो, और बहुत कुछ मांग सकता था, बड़ा राजा बनने का, सब दुनिया मेरे नीचे आने का। क्या प्रार्थना करता है? मैं बहुत
छोटा हूं, मुझे प्रज्ञा का दान दीजिए। और प्रभु उसको प्रज्ञा का दान देता है। ये आज के अभिषेक का पहला संदेश है। हम लेने नहीं, देने आए। हम बड़े नहीं, छोटे। हम सेवा और किसी से कराने नहीं, करने आए। यही प्यारे ज़ेवियर और अजीत प्रभु की आप लोगों को बुलाहट है। दूसरे पाठ में संत पौलुस बताता है कि पुरोहितों को, उपयाजकों को प्रभु चुनता है अपने काम के लिए। कितना भाग्य है आप लोगों का, सौभाग्य है कि प्रभु ने आप लोगों को बुलाया। बहुत जन थे, आप लोगों के साथी ही कितने साथी आए थे। कोई भाग के गया, कोई छोड़ के। आप लोग अंत तक पहुंचे। कई आगरा में, पूना में, गोवा में पढ़ाई करके यहां पहुंचे। जैसे मैं बोल चुका हूं, आगे पुरोहित का अभिषेक है, इसलिए एक छोटा अभिषेक होता है, सेवा का अभिषेक। और सुसमाचार में प्रभु हमें कौन से मन से, कौन से मानसिकता से हमारी जिंदगी जीना है सिखाता है। आप लोग और हम लोग जो प्रभु चुनते हैं, वो आदमी जैसे हैं जिसने खजाना देखा तो सब कुछ छोड़ के उस खजाने के पीछे गया। एक मोती देखा, सब कुछ छोड़ के उस मोती। आप लोगों को बाहर बुलाने वाले बहुत चलते हैं, मैं जानता हूं, दोनों को अच्छी तरह से पहचानता हूं। साथी भी थे, दूसरे लोग भी थे, चलो आजा, बाहर आजा हमारे साथ। लेकिन आप लोग वो ही मोती प्रभु यीशु को ढूंढ रहे थे और उसी के पीछे यहां आए हैं, उसी को ढूंढने आए हैं और उसी का अभिषेक आप लोगों पे होगा। ये बाहर वाले मोतियां, बाहर वाले हीरा, बाहर वाले बहुत चीज देखने आएंगे। जो सही मोती प्रभु यीशु है, उसका अनुकरण करते हैं। यही मेरी आशीष है कि आप लोगों के लिए हम डाल्टन बर्ट्रांड के लिए उपयाजक बनने की अभिषेक देते हैं। और मेरे साथ सब ये पुरोहित का जो पुरोहित आज अपने मिसाल के कारण अलग अलग पल्लियों में है। सिस्टर घर, हमारे सेमिनेरियंस, हमारे लोग, आप लोगों के लिए ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप लोगों के साथ रहे, आप लोगों को आगे चलाए और ये सही मोती सदा आप लोगों के सामने रहे। अब अभिषेक की विधि प्रारंभ होती है। इस भाग में उपयाजक अभिषेक के उम्मीदवार को उपयाजक अभिषेक के लिए न्योता दिया जाता है। उम्मीदवार प्रस्तुत होकर इस आह्वान का प्रति उत्तर देते हैं। उम्मीदवार की शिक्षा दीक्षा एवं संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण के लिए जिम्मेवार अधिकारी मान्यवर बिशप स्वामी से निवेदन करते हैं कि इन भाई को उपयाजक अभिषेक दिया जाए। कलीसिया के चरवाहे
होने के नाते पौरोहित्य की जिम्मेदारियों को ध्यान रखते हुए बिशप स्वामी उम्मीदवार की योग्यता से संबंधित प्रश्न करते हैं। बिशप द्वारा नियुक्त अधिकारी भी बड़ी ही दृढ़ता से इन भाइयों की योग्यता की घोषणा उपस्थित विश्वासियों के बीच करते हैं। उपयाजक अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े। ब्रदर अजीत किशोर बारला, ब्रदर जेवियर सुरीन, प्रस्तुत हूँ। मान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाइयों को उपयाजक का अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि योग्य है? क्रिस्चियन जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सहमति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के नाम पर हम अपने इन भाइयों अजीत किशोर और जेवियर सुरीन को उपयाजक के पद के लिए चुनते हैं। माननीय बिशप इस अधिकार प्रति उत्तर से संतुष्ट हैं और हमारे इन भाई ब्रदर अजीत किशोर बारला और ब्रदर जेवियर सुरीन को उपयाजक अभिषेक के लिए चुनते हैं। आइए हम सभी एक साथ कहें, ईश्वर को धन्यवाद और तालियां बजा लें। प्रवचन के द्वारा पुरोहिताय के महत्व एवं मुख्य बातों को समझाने के बाद कार्यभार सौंपने के पहले समस्त कलीसिया के नाम पर बिशप स्वामी पुनः अब उम्मीदवार की जांच करते हैं। प्रिय पुत्रों अजीत किशोर और जेवियर, उपयाजक के अभिषेक के पहले आप लोगों को कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प करने के सामने प्रकट करना होता है। यह आप लोग मेरे हाथों से आरोपण तथा पवित्र आत्मा के प्रदान द्वारा कलीसिया की धर्म सेवा के लिए अभिषेक पाना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। क्या आप क्रिस्तीय जनता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरोहितों की सहायता के रूप में प्रेमपूर्ण नम्रता के साथ उपयाजक के कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना चाहते हैं, इसलिए क्या आप प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के चिन्ह स्वरूप स्वर्ग राज के लिए
ईश्वर और मनुष्यों की सेवा करने हुए जीवन पर यह संकल्प पूरा करेंगे। यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग अपनी जीवनचर्या के अनुकूल प्रार्थना का मनोभाव सुरक्षित तथा विकसित कर इस पूजा के साथ उसके तथा सारे जगत के हित के लिए ईमानदारी से कलीसिया को दैनिक प्रार्थना पूरी करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग वेदी पर जिन क्रिस्त की पावन देह और रक्त का संस्कार संपन्न करेंगे उन्हीं प्रभु क्रिस्त का निरंतर अनुकरण करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। यह मेरा संकल्प है। इसमें ईश्वर मेरी मदद करे। याजकीय जीवन ईश्वर एवं लोगों के प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग और बलिदान का जीवन है। प्रभु की दाखबारी में काम करने वालों के लिए आज्ञाओं का पालन करना अति आवश्यक है। अतः कलीसिया के चरवाहे बिशप स्वामी उम्मीदवार से उपस्थित विश्वासियों के सामने आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा कराते हैं। अजीत, क्या आप मुझसे और मेरे उत्तराधिकारियों को श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वही पूरा करें। ज़ेवियर, क्या आप मुझसे और मेरे उत्तराधिकारियों के श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वही पूरा करें। प्यारे भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन दासों अजित किशोर और जेवियर पर अपनी आशीष की कृपा बरसाए, जिन्हें वह उपयाजक का पद प्रदान करता है। आप लोगों का जवाब होगा, प्रभु दया कर। आप लोगों का जवाब, क्रिस्त दया कर। आप लोगों का जवाब, प्रभु दया कर। आप लोगों का जवाब होगा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मरियम ईश्वर की माता, संत मिखायल, संत स्वर्गदूतों, संत योहन बपतिस्ता, संत पेट्रो,
आप लोगों का जवाब होगा
प्रभु ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे सुन। हम तेरे तीन दासों अजीत और जेवियर को वेदी की सेवा के लिए योग्य समझकर अपने के बल पर अभिषेक प्रदान करेंगे। तू इन्हें अपनी सहायता से संभालने तथा अपनी आशीष से पवित्र करने की कृपा कर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। अभी पवित्रीकरण की प्रार्थना होगी, जो अभिषेक की प्रार्थना है। पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना की जाएगी कि वे सभी कृपा दानों से परिपूर्ण हो सके। रात्रि प्रेम, रोगियों की सेवा, नम्रता पूर्वक अधिकार, निर्दोष शुद्धता, सुव्यवस्थित आध्यात्मिक जीवन और पवित्रता में। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी सहायता करने की कृपा कर। तू अधिकारों का स्रोत, वर्गों का निर्धारक तथा पदों का विधायक है। तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरा शब्द, सामर्थ और प्रज्ञा है। इन्हीं के द्वारा तू निर्भर रहकर सारी सृष्टि को नया जीवन प्रदान करता और मुख्य वास्तविक रहता है। तू अपने शाश्वत विधान के अनुसार हमें समय की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है। तूने यीशु क्रिस्त का शरीर अगर पवित्र कलीसिया की दिव्य वरदानों से विभूषित किया है और उनके विभिन्न सदस्यों को उसके अपूर्व संगठन द्वारा एकता के सूत्र में बांधा है, जिससे कलीसिया विकसित होती रहे और तेरा आध्यात्मिक मंदिर बनता जाए। तूने
दूसरे विश्वासियों को धर्म सेवा के लिए पुरोहिताई के 3 श्रेणियों का कवितान किया है। प्राचीन काल में भी तूने मंदिर की रक्षा करने के लिए लेवियों को चुन लिया और उन्हें एक स्थायी आशीष के उत्तराधिकारी बना दिए थे। इसी तरह कलीसिया के आरंभ में तेरे पुत्र के प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को की प्रेरणा से 7 ईमानदार व्यक्तियों को चुन लिया और प्रार्थना करने के बाद उन पर हाथ रखकर उन्हें धर्म सेवा का कार्यभार सौंप दिया था। उन सहायकों को प्रेरितों की प्रार्थना तथा सुसमाचार के प्रसार के लिए अधिक अवकाश मिल सकता है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने दासों अजित किशोर और जेवियर पर भी दया दृष्टि कर, जिन्हें हम तेरे पवित्र वेदियों की सेवा के लिए उपयाजक का पद प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और उन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान कर, जिससे एक ही सप्तवी कृपा की सहायता से अपने पद का कार्य ईमानदारी से संपन्न कर सके। ये सभी सद्गुणों का आदर्श प्रस्तुत करे। प्रसंगिक रात्रि रोगियों और दरिद्रों की सेवा, ममतापूर्ण कविता, तो शुद्धता और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन इनके आचरण में तेरे नियमों की ज्योति चमकती रहे, जिससे इनकी शुद्धता के आकर्षित होकर विश्वासीगण इनका अनुकरण करें। ये अपने शुद्ध अंतःकरण से प्रेरणा लेकर क्रिस्त की सेवा से सद रहे, जो अपनी सेवा प्रचार कराने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने आए हैं। इस तरह पृथ्वी पर क्रिस्त का अनुसरण करने के बाद ये स्वर्ग में उनके साथ राज्य करने के योग्य बन जाए। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगायुग जीते और राज करते हैं। पवित्र मिस्सा पूजन बलिदान हमारे जीवन का केंद्र है, जिसमें हम पुनर्जीवित प्रभु से मुलाकात करते हैं। इसके संपादन के लिए विशेष परिधान की आवश्यकता होती है। अभी प्रत्येक उपयाजक उनके परिधान स्कंदपट तथा उत्तरासन पहनाए जाएंगे। ये दोनों उपयाजक एक एक करके धर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेकेंगे और उनसे सुसमाचार का ग्रंथ ग्रहण करते हुए उनका निर्देश सुनेंगे।
जी क्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिस पर विश्वास करते हैं दूसरों को सिखलाएं, और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उनके अनुसार स्वयं आचरण करें। जेवियर क्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करते हैं उसे दूसरों को सिखलाएं, और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। यह धर्म विधि उपयाजक अभिषेक की अंतिम धर्म विधि है। बिशप स्वामी और सभी पुरोहित गले लगाकर बधाई देते हैं और नए जीवन की शुभकामनाएं देते हैं।
परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। हे पवित्र पिता, तेरे पुत्र ने अपने शिष्यों के पैर धोकर हमें विनम्रता का उदाहरण दिया है। हमारी सेवा की यह देन स्वीकार कर और ऐसी कृपा कर कि स्वयं को आध्यात्मिक बलि के रूप में समर्पित करके हुए हम विनम्रता और उत्साह से भर जाए। यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु पवित्र पिता सब शक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को अभिषिक्त करके उन्हें नवीन और अनंत व्यवस्थान का महायाजक नियुक्त किया और अपने अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने यह विधान रचा कि कलीसिया में विभिन्न परिचर्याएं संपन्न होती रहे। कृष्ण न केवल अपनी प्रजा को राज्य के पुरोहिताई से विभूषित करते, बल्कि भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को भी सुनते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी दिव्य सेवकाई के सहभागी बन जाते हैं। वे इन्हें इसीलिए सुनते हैं कि अपने उदार सदाचरण द्वारा तेरी पवित्र प्रजा का पथ प्रदर्शन करें, वचन द्वारा उसे पोषित करें और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाए रखे। क्रिस्त के सदृश ए भाई अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से ना हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का अटल साक्ष्य दे सके। इसलिए हे प्रभु, सभी स्वर्ग संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासित पूर्वक घोषित करते हैं। Amen.
प्रभु हम तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पापों को ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर का जब स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। सेवा की भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और तुम के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब इसका शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु और हमारे संत पिता देव, हमारे धर्माध्यक्ष चौधर, सभी धर्माध्यक्षों और विशेष रूप से इन अभिषेक याजकों अजीत किशोर वर्ला और देवस्वीर के साथ इस कृत्य को समस्त यात्री कनिष्ठा को विश्वास और प्रेम में रखने की कृपा है। हमारे उन सभी भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रवेश करते हैं, उन्हें और सभी व्यक्तियों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करे। हम सब पर भी रिश्तेदार हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य मांगे मरियम के वर्धन्य जो से धन्य पीड़ितों तथा के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु के सेवा, के साथ
सब मिलकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु के फिर प्रकट होकर फिर आकर हमारे दिल की आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू अपने पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसकी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप का लेता है। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए। Prabhu se
अद्वितीय बलिदान को हमने तुझे अर्पित करके ग्रहण किया है, वह तेरे पुरोहितों तथा तेरे सब सेवक सेविकाओं को नया जीवन प्रदान करे, ताकि हम सच्चे प्रेम से उससे संयुक्त होकर उदारता पूर्वक तेरी सेवा करते रहे। यह वंदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वही प्रदान करे। यूहन्ना के सुसमाचार 15:16। आदरणीय राधिकान धर्मप्राप्त के धर्माध्यक्ष परम आदरणीय बिशप थेओडोर मस्करेनस एसएफएक्स, धर्मप्राप्त के विकार जनरल फादर संजय, यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, ब्रदरगण और मेरे प्यारे माता पिता एवं भाई बहनों, आप सबको जय यीशु। आज के दिन हम दोनों नवअवसिक डीकन के जीवन में अत्यंत खुशी, कृतज्ञता एवं धन्यवाद का दिन है। आज मैं एक नवनियुक्त डीकन के रूप में आपके सामने खड़ा और हम दोनों का हृदय अत्यंत आनंद और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारे लिए आज के इस महान अवसर की खुशी और कृतज्ञता को शब्दों में व्यक्त करना इतना आसान नहीं है। यह क्षण केवल हम दोनों के प्रयासों के फल नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की कृपा और उन सभी लोगों की प्रार्थनाओं, प्रेम, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और सहयोग का फल है, जिन्होंने हमारी बुलाहट की यात्रा में हमारे साथ दिया है। सर्वप्रथम मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हम दोनों को बुलाया, हमारी बुलाहट की यात्रा में हमारी मार्गदर्शन किया और हमें निरंतर संभाला है। मैं जानता हूँ कि उनकी कृपा के बिना मैं यहाँ आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूँ कि हम दोनों जो कुछ भी हैं और जो कुछ हमारे पास है, वह सब कुछ प्रभु से मिला है। मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता परम आदरणीय बिशप थेओडोर मस्करेनस एसएफएस को सहृदय धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हम दोनों को पवित्र डीकन पद के लिए अभिषिक्त किया। आदरणीय बिशप स्वामी जी, हम आपके द्वारा हम पर किए गए विश्वास और अपने धर्म प्रांतीय जीवन में इस महत्वपूर्ण कदम के लिए हमें स्वीकार करने के लिए आपका हृदय से हम आभारी हैं। आपकी प्रार्थनाओं, मार्गदर्शन, पिता समान प्रेम, देखभाल और प्रोत्साहन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम दोनों विश्वास दिलाते हैं कि हम दोनों आपके और पूरे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करते रहेंगे और डीकन के रूप में दार्तिंगन धर्म प्रांत की कलीसिया की विश्वास पूर्वक सेवा करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम हमारे धर्म प्रांत के विकार जनरल के प्रति बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें अपने उपस्थिति और प्रार्थना द्वारा हमें हमेशा प्रोत्साहन किया है। मेरे फादर जी, हम आपको आपके विशेष उपस्थिति एवं आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों, विशेषकर सभी सेमिनरी इंचार्जेस और वोकेशन प्रमोटर्स को
विशेषकर नाम लेकर बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जो इस यात्रा में अलग अलग फॉर्मेटर्स और इंचार्जेस रहे हैं, लाइक फादर फेजानी सिंदूरिया, फादर जॉर्ज मोनोपल्ली, फादर सुमन निरंजन मिंज, वर्तमान सीनियर इंचार्ज फादर बिरबल कुजू को विशेष धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें हमारे बुराई के जीवन में विभिन्न प्रकार से हमें हमेशा विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़ने में मदद और प्रोत्साहन किए हैं। प्रिय फादरगण, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हम विभिन्न सेमिनरीज के सभी लेक्चरों और आध्यात्मिक निर्देशकों, प्रोफेसरों, वोकेशन प्रमोटर्स और फॉर्मेटर्स को बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमारे पुलाहाट के विभिन्न चरणों में धैर्यपूर्वक हमारी मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन किया है। प्रिय फादरगण, आप सभी को सहृदय धन्यवाद। मैं उन सभी सहपाठी ब्रदर लोगों को भी याद करता हूँ जो हमारे साथ पढ़ाई की, जिन्होंने अपनी सच्ची मित्रता, प्रार्थनाओं और प्रोत्साहन द्वारा साथ दिया। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे रिट्रीट प्रीचर फादर जॉर्ज किंडो द रिडेम्पटिस्ट प्रीस्ट को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने शिखर अभिषेक से पहले 5 दिनों की रिट्रीट द्वारा हमें आध्यात्मिक रूप से तैयार किया। फादर जी, हम आपके प्रेरणादायक उपदेशों, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, अर्थपूर्ण चिंतन और प्रार्थना के लिए हम आपका सहृदय धन्यवाद करते हैं। हम इस विखारियत के दिन फादर अशोक नगिसा को हमारी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो कि आपकी उपस्थिति, फादर जी, सहयोग और इस समारोह को सफल बनाने में आपके योगदान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हम विभिन्न पलियों से आए हुए सभी फादरगण, धर्म बहनें एवं ब्रदरगण को धन्यवाद देते हैं, जिनकी उपस्थिति एवं प्रार्थना ने हमें और भी विश्वास में मजबूत एवं सेवा की भाव उत्पन्न करने में हमें सहायता की है। आप सभी को बहुत धन्यवाद। मैं इस पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर सिंप्लिसियस क्रिकेटा को सहृदय धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज के इस डिकन अभिषेक समारोह को सफल बनाने में पूरे भार को अपने कंधे पर लिया। फादर जी, आपके आत्मिक स्वागत, सेवा, सारे व्यवस्था बहुत ही निष्ठापूर्वक किए हैं। आपको दिल के गहराई से धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ इस पल्ली के सभी पल्लीवासियों को, जिन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारी, प्रार्थनाओं, प्रेम और उदार सेवा के द्वारा आप आज के इस दिन को सुंदर और आनंदमय बनाए हैं। आप सभी परिवासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के डायरेक्टर सीट्स ऑफ होप दार्जिलिंग के ब्रदर्स एवं डायरेक्टर के प्रति अपनी हार्दिक प्रशंसा एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये ब्रदरगण, फादर आपके सुंदर एवं मधुर गीतों में आज के इस पवित्र समारोह में भक्ति में और आनंद में बनाया। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे और आपके प्रतिभाओं को उन्नति दे। आप सभी को सहृदय धन्यवाद। साथ ही साथ हम पल्ली के अलग अलग गांवों के भक्ति में एवं आनंदमय नृत्य के लिए, जैसे कि
प्रवेश नाच, बाइबल जुलूस, चढ़ावा नाच एवं विसर्जन इनके लिए पवित्र मिस्सा समारोह में भाग लिए और बहुत ही आशीर्वादित बनाया है। आप सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद। मैं आज के नवनियुक्त डिकन अजीत किशोर वार्ला एवं मैं डिकन जेवियर सुरीन के परिवार के सभी सदस्यों एवं सभी रिश्तेदारों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। प्रिय माता पिता, भाई बहनों, मेरे हम और दोस्तों, आज का दिन आपकी खुशी और आनंद का दिन है। आपकी कुर्बानियां, प्रार्थना, प्रेम और निरंतर सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक बुलाहट के पीछे एक ऐसा परिवार होता है जो प्रार्थना करता है और त्याग करता है और सब साथ देता है। आज आपकी उपस्थिति हम दोनों के लिए एक महान आशीर्वाद और प्रोत्साहन है। आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद। अंत में मैं आज के सभी को धन्यवाद देता हूँ जो आज हमारे साथ इस आनंदमय अवसर को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपकी उपस्थिति, प्रार्थना, आशीर्वादों और शुभकामनाओं के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मैं उन सभी लोगों को भी याद करता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता के साथ याद करता हूँ और जो हमारे यहाँ शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन आपकी प्रार्थना द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद। आज जब हम एक डिकन के रूप में अपनी नई सेवा शुरुआत कर रहे हैं, हम जानते हैं कि बौद्ध डिकन अभिषेक कोई मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यहाँ परमेश्वर और उन लोगों के नम्रता तथा प्रेम के साथ सेवा करने का एक नया बुलावा है। कृपया हम दोनों के लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि हम दोनों परमेश्वर के वचन का विश्वास योग्य सेवक, कलीसिया का विनम्र सेवक और परमेश्वर के लोगों के प्रति दयालु सेवक बन सके। और एक बार हृदय के गहराई से उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिसका हम नाम ले नहीं सके हैं और जो पर्दे के पीछे उन्होंने अपने छोटे से कार्य द्वारा हमें इस दिन को सुंदर बनाने में मदद किया है। तो उन सभी को भी याद करता हूँ और उन्हें सहृदय धन्यवाद देता हूँ। तो और एक बार आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबों को ईश्वर आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। उसने आपको क्रिस्त के सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। उसकी सहायता से आप इस वचन के अनुसार आचरण करें और उसके विश्वास तथा असाई साक्षी बने। उसने आपको अपने मुक्तिदायक संस्कारों का वितरक नियुक्त किए हैं। ईश्वर के अनुग्रह से आप उसके पुत्र यीशु क्रिस्त का आचरण करें और इस संसार में एकता तथा शांति के प्रचारक बन जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। संपन्न